नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की एक खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनडीसीएक्स। उनकी मदद से इस शो को आप तक पहुंचाते हैं और क्रिप्टो से जुड़ी हुई सारी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की एक कोशिश करते हैं हम। आज के इस एपिसोड में, आज है मंडे को हम कनेक्ट करते हैं पूनम सिंह के साथ। हमारी बहुत अच्छी क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये हमें सारी फंडामेंटल्स समझाती हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जुड़ते हैं पूनम मैम से और जानते हैं उनसे कि इस वक्त कैसा दिख रहा है उन्हें क्रिप्टो करेंसी का बाजार और क्या क्या चीजें ऐसी है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले। पूनम मैम, बहुत स्वागत है आज के शो में आपका। Thank you so much, Shivani. How are you doing? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। आज मंडे है और जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से वीकेंड में बिटकॉइन जो है वो बहुत अच्छा प्राइस दिखाता है, बहुत अच्छा हाई दिखाता है। अभी भी 47 के आसपास ये दिख रहा है। मैम, जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार बिटकॉइन जो है वीकेंड्स पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऐसे में आप ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को किस तरीके से देख रही हैं? So, जैसा आप जानते हैं, Shivani, is my voice audible? यस मैम, यू आर ऑडिबल। या तो अभी कंसोलिडेशन फेज में चल रहा था मई से लेके अभी तक, जी। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों में बीटीसी ने और पूरे मार्केट ने एक उछाल दिखाया है। अभी भी कभी कभी पिछले इस वीक में नीचे की ओर जा रहा है, रिट्रेसमेंट्स हो रहे हैं, बट जो सपोर्ट है 46-47 के ऊपर ही ले रहा है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है। बट जो अगला लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल 49,000, वो थोड़ा क्रिटिकल है। वंस 49,000 इज क्रॉस, देन वी आर डेफिनेटली इन द नेक्स्ट बुल रन। एंड फिर इसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि 80,000 या $100,000 तक बिटकॉइन पहुंच सकता है बाय द एंड ऑफ द ईयर और इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ से मार्केट अच्छा जा रहा है। एंड इन केस आपके जो व्यूअर्स हैं वो भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ, बिकॉज शायद इस लेवल पे दोबारा उनको अगले 1 साल तक ये बिटकॉइन देखने को ना मिले। एंड अगर ट्रेडर्स भी हैं तो ट्रेडर्स के लिए भी ये बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट अगर आज भी आप इन्वेस्ट करना चाहें, तो आई कैन सजेस्ट यू 2-3 कॉइन्स विच आर जो अभी ब्रेकआउट होने वाले हैं। एंड आप एंड क्रिप्टो में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप डेफिनेटली 2 टाइम्स तो आपका रिटर्न आ ही जाता है विद इन सम डेज। बिल्कुल। तो आप चाहें तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए कुछ जी कॉइन्स मैम, भी बिल्कुल रिकमेंड कर बताइए, बिल्कुल सकती हूँ। बताइए मैम। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आज, रे एक कॉइन है, मैं सिर्फ नाम लेती जाऊंगी, जी। RAY, रे से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी आई थिंक 6.2 पे प्राइस है। एंड अगले 1 हफ्ते में प्राइसेस डबल हो जाएंगी। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप 2 टाइम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिप्टो में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। रे, जिसको हम रेडियम भी कहते हैं, सो रे इज देयर वन। नेक्स्ट इज AKRO, एक्रो। AKRO। ठीक है। एक्रो, एक्रो। जी। सो राइट नाउ आई थिंक द प्राइसेस इज $0.033। ओके। एंड अगर आप विद इन इंट्राडे भी ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो आज के लिए आप 0.038 पर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर टुडे ही आपको प्रॉफिट्स बुक करना है तो। इसके अलावा देयर इज CLV। CLV। CLV, राइट। CLV right now, I think price is around 1.8। यस मैम, सो 1.8। यहाँ पर, जी, यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते हैं एंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2.3 पे इसको सेल कर सकते हैं, सो विच इज ऑल्सो नियर अबाउट डबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ कॉइन्स थे। इसके अलावा मीना है, मीना में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपके ट्रेडर्स, मतलब जो व्यूअर्स हैं जो ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्ट जी। करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि कैसे होता है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट, आप इन कॉइन्स में स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करके देख सकते हैं। एक एक्सपोजर लेने के लिए कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सो बिल्कुल।
अभी मार्केट इज बुल रन, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बेसिकली घट जाता है, आपका मतलब रिस्क नहीं रहता है। तो आप अगर बिना एनालिसिस के भी डालेंगे तो भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, ये तो होता है। अभी जब हम स्टॉक मार्केट में भी देख रहे थे कि एक टाइम ऐसा आ जाता है जब हर चीज ही चल रही होती है, तो आप लोग काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आज पूनम मैम ने हमें 3 कॉइन बता दिए हैं, रे, एक्रो और सीएलवी, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच ये कॉल्स देने के लिए। वी होप कि ये अच्छा प्रॉफिट दे हमारे व्यूअर्स को। मैम, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसे लेकर पूरी दुनिया अब एक्सेप्टेंस दिखा रही है, हर जगह हर कंट्री अपने हिसाब से उसे एक्सेप्ट करने में लगी हुई है। उसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी उसे क्रिटिसाइज करें, बल्कि हमारी आंखों के सामने है कि बिटकॉइन कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। अभी भी अगर हम बात करें तो 48 का भी लेवल उसने टच कर दिया था, 48,000 का। तो ये जो क्रिटिसिज्म है मैम, ये क्यों एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है लोगों में, क्यों इसे एसेट क्लास के तौर पे पूरी तरीके से लोग नहीं देख रहे हैं अभी तक, क्या लगता है आपको इस पे? सो रेजिस्टेंस या क्रिटिसिज्म क्यों आ रहा है, उसका सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, कहीं ना कहीं कोई भी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आती है तो वो डिस्ट्रक्ट करती है पुराने जो एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस है, जिस तरीके से अभी तक काम होता आ रहा है। एंड जो अभी तक काम होता आ रहा है वो एक लिमिटेड मोनोपोलीज में, या हमारे जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में सेंट्रल बैंक्स हैं या फिर जो टॉप 3-4 बैंक्स हैं वो हमें सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट नाउ वो जो 2-3 ऑर्गेनाइज्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वहां से पावर अब डिसेंट्रलाइज हो रहा है। जो कंपनीज हैं, ब्लॉकचेन कंपनीज हैं या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, अब वो आपका जो कैपिटल है उसको कंट्रोल करेंगे, इन द सेंस आप बेसिकली उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो जो एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है कहीं ना कहीं उनका स्टेक आपका जो इकोनॉमी होता है उससे जा रहा है, एंड पावर इज गोइंग बैक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन उसको रेजिस्ट करते हैं, नंबर वन। दूसरा, इसलिए भी रेजिस्टेंस आता है क्योंकि अभी एक इमर्जिंग फील्ड है। इमर्जिंग फील्ड में इतना ज्यादा जैसे अभी एलेक्स सर ने कहा कि जो पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसका 2.9 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल हो गया है, विच इज बहुत ही कम समय में इतना ज्यादा मार्केट कैप इस इंडस्ट्री में कैप्चर किया है, एंड पैसा अभी भी और आता ही जा रहा है। तो उसकी वजह से अभी क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि हैक भी हुआ है अभी पिछले वीक, पॉलीगन नेटवर्क, पॉली नेटवर्क हैक हुआ है, जिसमें हैकर ने सारा अराउंड 600 मिलियन 600 मिलियन वर्थ एसेट्स को हैक कर लिया था। दो उसने वो रिटर्न कर दिया है, बट इतना ज्यादा पैसा जिस इंडस्ट्री में आ रहा है और अगर कहीं से भी वो हैक हो रही है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों का ऑल द मनी वॉज इन पॉली नेटवर्क, तो वो मनी उनका दे वुड हैव लॉस्ट इट आउट। तो नंबर वन रिस्क फैक्टर ये भी रहता है। सेकंड, क्योंकि जो और भी कंट्रीज हैं, दूसरे कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, वो अपना खुद का सेंट्रल जो करेंसीज है उसको लॉन्च कर रहे हैं। आई थिंक कल ही देयर वाज अ न्यूज जहाँ पे साउथ कोरिया हैज स्टार्टेड कि वो अपना खुद का एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी लॉन्च करेंगे, जिसको वो अपने जो सैमसंग के फोन्स हैं या उनमें ही इंस्टॉल कर देंगे। तो धीरे धीरे कंट्रीज अपने इकोनॉमी में क्रिप्टो करेंसीज को अडाप्ट कर रहे हैं। बट वो इंस्टेड ऑफ जो सरकारें हैं वो पावर कंपनीज या क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को देने की वजह वो पावर अपने हाथ में ही रखना चाहते हैं, एंड उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है। एंड क्रिप्टो करेंसीज का अल्टरनेटिव एक सेंट्रलाइज करेंसी, चाइना ने भी जो अपना सेंट्रलाइज करेंसी लॉन्च किया है, इंडिया भी अपने जो बिल है उसमें डिस्कस कर रहा है कि हम अपना सेंट्रल जो करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी है जिसको लॉन्च करेंगे। तो सरकारें कहीं ना कहीं चाहती है कि जो लोग हैं उनका पैसा सुरक्षित रहे, सेफ रहे, और सरकार को भी जिस तरीके से इकोनॉमी में मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए होता है वो भी बना रहे। तो बेसिकली जो रेजिस्ट भी कर रहे हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जो फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैलेंस है वो एक बना रहे। एंड इस वजह से
फाइनेंशियल कंट्रोल जो अभी तक या जो भी रिस्क है वो लोगों का बेसिकली एक स्टेबल इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट बना रहे, तो इस वजह से रेजिस्टेंस आता है। बट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स तो हैं यहाँ पर, एंड धीरे धीरे सरकारें भी, जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत सारे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को, मैटिक जो पॉलीगन है हमारा, उसको अडॉप्ट किया है अपने सर्विसेज प्रोवाइड करने में, मैटिक का यूज कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सरकारें ही इन बेसिक डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स को यूज करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो रेजिस्टेंस शुरू में आएगा, रेजिस्टेंस अच्छा है, उससे फीडबैक मिलेगा, एंड जो भी लूप होल्स है इंडस्ट्री में उन पे काम किया जाएगा, एंड इससे विद रेजिस्टेंस विद क्रिटिसिज्म ही कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है। तो अच्छा है ये इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो क्रिटिसिज्म है यही इसको और ज्यादा परफेक्ट बनाने में मदद करेगा। ठीक है मैम। मैम आज आपने हमें कॉइन्स भी सजेस्ट कर दिए हैं कि हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, प्लस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि जब सब कुछ इतना सही चल रहा है तो उसके बाद क्रिटिसिज्म क्यों है। तो ये भी पॉइंट आपका सही है कि जिस तरीके से क्रिटिसिज्म आता रहेगा उस तरीके से चीजें इंप्रूव करती जाएंगी। और क्रिप्टो का जो मार्केट है उसे खत्म करना तो नियर टू इम्पॉसिबल हो गया है, इतना ज्यादा मार्केट उसका ग्रो कर चुका है। मैम एक सवाल यहाँ पे आता है कि जिस तरीके से आप लोग जो एनालिस्ट होते हो, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च वर्क करके आते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या कहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। एक बिगिनर किस तरीके से फिगर आउट करे कि एक कॉइन में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। अगर बात करें डीएनटी की, डेंट की, तो उसने काफी अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चले, ग्रोथ पोटेंशियल हम कैसे समझें, या क्या पॉइंटर्स है जिनका हम ध्यान रखें, या फिर आप पूनम सिंह किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन चीजों को पढ़ते हैं, किस तरीके से आपने अपनी शुरुआत की, तो ये प्लीज हमें बताइए ताकि हम भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जब भी किसी चीज में इन्वेस्ट करें केवल इसलिए ना करें कि आपने या किसी भी दूसरे एक्सपर्ट ने हमें सजेस्ट कर दिया है, बल्कि इसलिए करें क्योंकि हमें भी उस चीज पे यकीन है और आपने जो बताया वो हमारे लिए सेकंड ओपिनियन होना चाहिए कि एक्सपर्ट ओपिनियन भी ये कहता है और हम भी इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं, हम भी इस चीज को मानते हैं, इसलिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सी अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन को सेकंड ओपिनियन रखना चाहती हैं तो बेसिकली आप अपने ऊपर डिपेंड करना चाहती हैं इन्वेस्ट करने में। जब आप अपने डिसीजन खुद लेना चाहती हैं इन्वेस्टमेंट में तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आई सी द फंडामेंटल्स ऑफ द कॉइन, आई सी द टेक्निकल जो चार्ट एनालिसिस होता है, प्राइस एक्शन, हम वो देखते हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कब इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। तो आई थिंक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पे डिपेंड करके भी इन्वेस्ट करना इज अ गुड आइडिया। और अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपको वो नॉलेज देंगे जो हमारे पास। इसीलिए मैंने कोर्सेज भी देना चालू किया है, एंड वी हैव गिवन अराउंड आई थिंक 10 पीपल अभी कोर्सेज ले रहे हैं जिसमें वो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस मुझसे सीख रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो यानी कि अगर आप जी जी यानी कि बेसिकली अगर आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप मुझसे सीख सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा कि कब इन्वेस्ट करना है, तो बेसिकली नॉलेज तो एक्वायर करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपनी तरफ से जितना पढ़ाई करनी है वो तो हम करते ही रहें, जो सवाल है वो हम पूछते रहें, एक्सपर्ट की मदद उस चीज में लेते रहें। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स की मदद लेके भी हम ट्रेड कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि इस टाइम पे बहुत से लोगों को क्रिप्टो पे यकीन नहीं हो रहा है। तो मैं जानना चाह रही थी कि किस तरीके से बेसिक चीजों को हम अपने एंड पे करें और उसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन लेके पूरी तरीके से कॉन्फिडेंटली उस चीज में जाएं या इन्वेस्टमेंट करें। तो इस पे मैम कोई 2-4 चीजें कि कहाँ से हम पढ़ सकते हैं। अगर मुझे डेंट पे पैसा डालना है तो मैं कहाँ से उसके बारे में पढ़ लूं, या कोई बेसिक चीज जो मैं करूं जिससे मैं थोड़ा बहुत श्योर हो जाऊं, उसके बाद फिर मैं एक्सपर्ट ओपिनियन उस पे ले लूं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करूं। ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या मैम? जी, क्या होता है जनरली, जैसे आपने कहा कि लोगों को विश्वास क्यों नहीं है, बिकॉज उनको जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप ऑलरेडी जो लोग उस फील्ड में है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप बनाए या ट्विटर पे भी हैव अ कम्युनिटी। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं होती वो हमारे कनेक्शन में रहते हैं। कोई भी सवाल होता है तो मैं कोशिश करती हूँ अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हर सवाल को आंसर करने का। एंड जितने भी न्यू कमर्स हैं वो अगर उनको खुद को भी कोई जानकारी नहीं है तो
सिर्फ मैं उनको जहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कहती हूँ वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है एंड दे हैव गॉट गुड रिटर्न्स। अभी रिसेंटली आई वाज गेटिंग फीडबैक फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल, वो कह रहे थे मैडम आपकी वजह से काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। $1,500 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। स्टॉक मार्केट में उतना कमाने में काफी एक महीना और उससे ज्यादा लग जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट क्रिप्टो मार्केट में $1,500 या बिकॉज आप डॉलर्स में अर्न करते हैं तो आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स है वो काफी अच्छा होता है। तो आप, मैं कहूँगी कि आप ऑलरेडी जो क्रिप्टो में लोग हैं उनकी कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए, देखिए कि कौन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, किसके पास क्या नॉलेज है। अगर वो अपना नॉलेज आपसे टेलीग्राम में शेयर कर रहे हैं या यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं या ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं, तो पहले लर्न कीजिए, देन यू विल बी एबल टू अर्न। तो वो कहते हैं कि लर्निंग टू अर्निंग का रास्ता ही है बेसिकली। तो जितना जल्दी आप सीखेंगे, जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे, उतनी आसानी से और उतने जल्दी आप अर्न करने का अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें करना कुछ नहीं है, उस कम्युनिटी में ऐड ऑन हो जाना है, उनके साथ जुड़ जाना है, उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी लंबे वक्त से क्रिप्टो इंडस्ट्री में है, और उसके बाद हमें उनसे सीखना है कि वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, कौन से कॉइन्स पे उनकी नजर है। उसके बाद थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क आप अपने एंड पे कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको चार्ट समझ आने लगेंगे, धीरे धीरे आपको फंडामेंटल्स भी कॉइन्स के समझ आने लगेंगे, और आप फिर एक वक्त आएगा जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पूनम मैम वैसे ही पैसा रोज एक प्लेटफॉर्म है, उसे डेवलप कर रही हैं, उसे चला रही हैं, जहाँ पे वो फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दे रही हैं। तो आप लोग उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। पूनम मैम, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ ये कॉइन्स शेयर करने के लिए, जहाँ पे मुनाफा कमाने का मौका है, इन सारी चीजों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले मंडे को, इसी तरीके के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे फिर से। बहुत धन्यवाद मैम, हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ पूनम सिंह। इन्होंने हमें बताया कि कौन से कॉइन्स में अभी प्रॉफिट कमाने का मौका है, आप ट्रेड कर सकते हैं कहाँ पे। रे, एक्रो और सीएलवी इन्होंने बताया है। आने वाले वक्त में क्रिप्टो लाइव के जरिए इसी तरीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करते रहेंगे, हम जानते रहेंगे कि कहाँ पे मुनाफा कमाने का मौका है। आज के क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।